एक्सक्यूज मी जन्नत ऊपर ऊपर क्या करें जन्नत सेंटर जन्नत आ गया हो ना जी। अरे नीचे लाइट नहीं है बस बस जन्नत वेट 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 लुक सेंटर थैंक यू परफेक्ट परफेक्ट हाँ वो क्या ना लाइट इधर पीछे थैंक यू अब ये नीचे की कम क्लोज थोड़ा पुढे बस बस थोड़ा लेफ्टला या परफेक्ट सेंटर थैंक यू Ma'am, one step down, please. थैंक यू लुक हियर थैंक यू मैम Thank you.
finest players in India right here, right now. नमस्कार, मैं हूं आपका यूसी पॉडकास्ट से सिद्धार्थ आनंद और तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। एक दूसरे के ताली बजाइए ladies and gentlemen, because this is history being created here. All the questions and answers we should do later after the event. It's okay. We can do it. नहीं अभी कर सकते हैं। So बोला था यार कम ऑन करते ठीक है मेरा नाम दे देना बस मैं हर बार तो ऑन ही नहीं करते हूँ आपने ऑफ करके रखे मुझे क्या पता पहले ऑडियो चेक thank you. जो साउथ इंडिया से दिल्ली आते थे और श्याम जी वो कार्यालय मंत्री होते थे जो उनको मिठाई और पानी पिलाते थे तब से आज तक उनका ऐसा ही साथी भरा जीवन रहा। आप भी संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन प्रारंभ की और बाद में सन्यासी जीवन से वापस आए और हमारी भाभी जी को धन्यवाद श्याम भाई। और श्याम भाई हमारे नेशनल एडवाइजर भी हैं। श्याम जी के दाहिने तरफ बहुत सीरियस हो यार। अशोक ध्यानचंद नाम सुना है? अच्छा जोर से बोलिए, सुना है कि नहीं सुना है? मेजर ध्यानचंद का नाम सुना है? दोस्तों, हाँ जी हाँ जी। How do you feel to be here celebrating Mindsports Championship at the SUJ South Zone, West Zone Finals? सबसे पहले तो इस वंडरफुल आइडिया। मैं भी थोड़ा स्पोर्ट्स कोई भी हो, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, स्पोर्ट्स से मेरा लगाव है। तो इन्होंने सोचा कि इस तरह का आइडिया लेकर आए हैं जो इट्स रियली वेरी वंडरफुल। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस आइडिया। और चेस वालों को मैं भी शायद फर्स्ट टाइम इतने नज़दीक से देख पाऊँगा, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। और सब चैम्पियंस हैं हमारे इंडिया के, सब बड़े चैम्पियन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आएंगे यहाँ पे, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया यार। आई एम सो हैप्पी। एनीथिंग एल्स? Sir, so
I mean, online chess is and chess for the blind is a very unique concept. उसमें क्या बोलते हैं आप? ऑनलाइन चेस तुम खेलते हो ना, देखते हो? हाँ? देखता तो है. But he will tell you more. Is my son Raghav, so he'll tell you little. It's a very interesting concept, and congratulations to people who are organizing it. Online chess for the blind is a very unique concept, and sports खेलना कोई भी तरीके का सभी को पसंद है, and I think सभी लोग वो टाइम निकाल के कोई ना कोई तरीके से खेलते हैं. So it's a superb concept, and I am sure it's going to do well. Thank you. हिटलर के साथ में उसके देश को 8-0 से रॉन्ग किया. How are you doing? Thank you. चले हो गया काम. Sure, five, 1, 2. आइए. Hi. Thank you very much. What is your point of view of SOG Grandmaster Series? Because इसमें हर एज ग्रुप को मौका मिल रहा है और काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो प्लीज़ You know, it's आजकल के वक्त में जब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कभी कभार बहुत सारी नॉइज़ हो जाती है और उस नॉइज़ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती हैं. उस नॉइज़ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को शोर मचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ पर शोर मचता है. ये आई थिंक वन ऑफ दोज थिंग्स है. एक नेशनल इवेंट जो उतना ही इंटरनेशनल है, एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा थॉट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आगे चलकर बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत अच्छे अच्छे मौके दे सकता है. एंड आई थिंक एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है इसका. Your any particular favorite player in Indian chess? India has always been, very, very accomplished in performing with chess. But it's not just about chess. ये इसका concept जो है वो एक gaming hub का है. इसके concept के पीछे mental games और not necessarily field sports, but ऐसे बहुत सारे games और sports जिसके लिए आपका एक mental aptitude लगता है. So I think एक बहुत अच्छी start है future के लिए, जहाँ पर हम बहुत वक्त अपनी screens पर बिताते हैं और टेलीविज़न स्क्रीन्स पर. इसके थ्रू बहुत सारी दूसरी गेम्स को भी मौका मिलेगा, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थॉट. बहुत सारी. जिस ज़माने में हम स्कूल में जाते थे, उस ज़माने में स्पोर्ट्स के ऊपर, बाहर खेलने के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस होता था. नाउ आई सी किड्स ओनली प्लेइंग ऑन देयर प्ले स्टेशंस एंड ऑन देयर फोन्स. तो मैं एक्चुअली 200 मीटर स्पेशलिस्ट था स्कूल में. क्रिकेट भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, चेस भी खेलता था, आर्टिस्ट्री भी करता था. तो उस वक्त एक ऑलराउंडर उसी को बोलते थे जो सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे. आई विश द सेम फॉर ऑल द किड्स नाउ. आई थिंक इट गिव्स यू अ सॉलिड बैकिंग, अ सॉलिड चाइल्डहुड, जिसके ऊपर बड़े होकर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. सर स्टेज पे जाओ ना थोड़ा सा. हाँ बस परफेक्ट. Look here. IANS स्वागत है. पूछो. क्या बात है. What a strategist. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब बहुत ही पेशेंस के साथ इस माइंड स्पोर्ट्स गेम को सपोर्ट किए हैं.
जनरली मीडिया में इतना पेशेंस नहीं होता। आपने शुरुआत भी की और आखिरी बाइट भी कर रहे हैं, हमको मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप सब यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले शुरुआत में आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। हाँ चलो, I'll give you one more good news to come शंकर अग्रवाल जी is the president of आइए ना, आप आइए, join us। शंकर अग्रवाल जी is the president of SOG Federation। So सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो आज मुख्य अतिथि के रूप में आशीष शेलार जी यहाँ पे आए थे। आशीष शेलार जी मिनिस्टर ऑफ माइटी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन उनके अंदर आता है। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के तहत आता है। तो उस तरह वो हमारे लिए सबसे स्पेशल आज गेस्ट थे, एज अ मुख्य अतिथि के रूप में वो रहे। बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ सरकार और ऑन बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री ये कहा कि माइंड स्पोर्ट्स के लिए महाराष्ट्र केंद्र बनने जा रहा है और उसके लिए ही इज़ रेडी टू एक्सटेंड ऑल द सपोर्ट्स, ऑल द पॉसिबल सपोर्ट्स टू दिस फेडरेशन, टू इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन टू होस्ट एनी सच काइंड ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र। हम उनके इन घोषणा का स्वागत करते हैं। SOG फेडरेशन, द नेशनल SOG फेडरेशन, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तरफ से हम सब बहुत खुश हैं और ऑफिशियली हम बहुत जल्दी सरकार के साथ मिलके एक कार्यक्रम, इसी तरह का एक इंटरनेशनल कार्यक्रम की घोषणा करने जाएंगे। जी, तो जिस प्रकार चेस की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, आपने भी एक नया कॉन्सेप्ट ला दिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी के बाद फिर से और ज़्यादा जो यूथ जनरेशन उनके बीच भी चेस का जो जी। सो मतलब देखिए, हमारा देश युवाओं का देश है, हम आज तक बोलते रहे हैं, लेकिन एक 18 साल का बच्चा हमारा और दुनिया का चेस चैम्पियन हो जाए, वो चेस जो कहते हैं कि ब्रेन में सबसे ताकत लगता है आपको, द मोस्ट इंटेलिजेंट गेम इज़ अ चेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 18 साल का बच्चा पूरी दुनिया को इंटेलिजेंसी में फेल कर सकता है। सो गुकेश एक एग्ज़ाम्पल है उन करोड़ों युवाओं का जो यंग हैं, जिनके पास सपना है। और गुकेश की उपलब्धि ये प्रूफ करती है कि 18 साल में भी आप दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी बन सकते हैं। ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन, महानतम में थोड़ा है, इसके लिए उसको विश्वनाथन आनंद जी से प्रेरणा और लेनी है। और मुझे उम्मीद है अगर शुरुआत 18 साल में आप दुनिया का चैम्पियन बनते हो तो आप आगे जाओगे। इस तरह का फेडरेशन, जैसे जिस माहौल में ये लोग आगे आए और बड़े हुए, उस माहौल में उनको फेडरेशन का उतना सपोर्ट नहीं मिला। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन और हमारा नेशनल में जो स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन है, टैलेंट को केवल शहरों तक सीमित नहीं रखे, वो गांव जाए, घर जाए, पंचायत जाए, जिला जाए और वहाँ से सही टैलेंट को खोज के निकाले। मुझे लगता है कि यही सब प्रेरणा हम सब, हमारी टीम लेके जा रहे हैं यहाँ से। और जिस तरह से सरकार, लोग, ऑडियंस, इनका सपोर्ट मिलता है, जिस तरह से उन्होंने आज तक हमको इनकरेज किया, जब तक चीफ गेस्ट नहीं चले गए एक भी आदमी यहाँ से हिला नहीं। मतलब जनरली मुंबई के कार्यक्रम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। देखिए, सब कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, अंदर में भीड़ अभी भी है। तो ये बताती है कि लोग दिल से आए हैं और जिस तरह से माँ अपने बच्चों के साथ एक भविष्य देख रही है। ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे एक आप 6-7 साल के बच्चों को भी देखे होंगे। आज ही एक चेस में एशियन 2 बार चैंपियन को एक मामूली लड़का जिसको कोई जानता नहीं था, उसने हरा दिया। क्या मतलब हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, आप सोचिए। सो मैनी गुकेश इज़ कमिंग अप। दुनिया को तैयार रहना चाहिए, हिंदुस्तान में जीतना बहुत मुश्किल है। तो अब ये इंटरनेशनल टैलेंट बनने जा रहे हैं और हम उनको जोड़ने के लिए फेडरेशन की तरफ से कटिबद्ध हैं। बस फ्यूचर प्लान है, व्हाटएवर वी आर डूइंग हम उसको कंटिन्यू करें, शुड टेक दिस टू अ इंटरनेशनल लेवल। हिंदुस्तान में अभी चेस ओलंपियाड हुआ था तेलंगाना में, MK स्टालिन साहब की गवर्नमेंट ने उसको होस्ट किया था, प्रधानमंत्री रहे। उस ओलंपियाड में हम जीत नहीं पाए। कुनिर हम्पी की टीम जो है वो सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल लेके सेटल कर ली, और लेकिन उन्होंने कसम खाया कि हम अगला गोल्ड लेंगे। और देखो यही टीम नेक्स्ट ओलंपियाड में गोल्ड लेके आई हिंदुस्तान के बाहर से।
हम फ्यूचर प्लान यही रखते हैं कि इस तरह का टूर्नामेंट जो बाहर होता रहा है इसको हम देश में कैसे लाएं। महाराष्ट्र के इस ज़मीन से, मुंबई से हम यही प्रेरणा लेके जाएंगे कि इस तरह के टूर्नामेंट को हम देश में होस्ट करें और सरकार से कहेंगे कि वो महाराष्ट्र में इसको होस्ट करने का हमको प्रेरणा दे, हमको सपोर्ट करे। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ई स्पोर्ट्स की बात होगी, माइंड स्पोर्ट्स की बात होगी, चेस की एकदम अच्छे से लोकप्रियता के बारे में बात होगी, पर कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स जो ई स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हो, जो माइंड स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हो, कोई एक गेम की ग्रोथ आप अपनी तरफ से ज़्यादा देखना चाहते हो, कौन सी गेम? देखिए अभी तक हम ना एक्सप्लोर नहीं कर पाए हिंदुस्तान को। एक परसेप्शन बनाया गया है कि ई स्पोर्ट्स में जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं हमारी देश की कोई भी कंपनी उसको बनाने में सक्षम नहीं है। अभी तक जितने भी गेम्स जो फेमस है ई स्पोर्ट्स में, पबजी है, काउंटर स्ट्राइक है, ये सब बाहर से बन के आती है। हमारा इस पे 0 कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट हम है। मतलब 33% दुनिया में खेलने वाले ई स्पोर्ट्स हिंदुस्तान से आते हैं और इस गेम को हम बना नहीं सकते। अगला हमारा टारगेट होगा कि ये गेम हम बनाएं। अब ये गेम जो है एक बनाने में $3 to $4 बिलियन लगते हैं। अभी तक ये ऑनलाइन इंडस्ट्री केवल $2 बिलियन का है। तो इसके लिए हिंदुस्तान में, दुनिया में $200 बिलियन का है, हम केवल 1.1% पे हैं। तो अब ये टाटा कंपनी को, बिरला को, अदानी को, जो भी इसमें है, महिंद्रा इज़ वेरी एग्रेसिव ऑन चेस। तो चेस ओलंपियाड में वो मेन स्पॉन्सर्स भी बनते हैं। सो हम इन लोगों से आग्रह करेंगे कि ये इस गेम को बनाएं। हम दुनिया के गेम ना खेलें, हमारे गेम बनाएं और लेके जाएं। मुझे बहुत उम्मीद है, अब बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम दुनिया को बड़ी बड़ी इंटरनेशनल गेम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जिस तरह से आप लोगों का थॉट प्रोसेस है आगे के गेम के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए गेम को लेकर, तो क्या वो सीढ़ियाँ चल रहे हैं आगे? हाँ, यही दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले भी उतने इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छी बात क्या थी कि एक ऐसा कोई फेडरेशन नहीं मिल रहा था जो सरकार की तरफ से मिले, अपनी बातों को सरकार के सामने रख सके। यही कारण था कि एक 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री को लगभग 1.5 लाख करोड़ का टैक्स नोटिस आ जाता है। कैसे संभव है? ये इसलिए हुआ कि इनकी बातों को सरकार के सामने नहीं रख पाए कोई। हम ये कोशिश करेंगे, हम ये ब्रिज बनने की कोशिश करेंगे। सरकार की मंशा इनको बताएंगे, इनकी मंशा हम सरकार को बताएंगे, और इनके मिलने से जो टैलेंट है उसको दुनिया के सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। लास्टली अगर जाते जाते एसओजी के लिए अगर कुछ एक चीज़ कहना हो ये दर्शकों को जो और आकर्षित करे, तो क्या चीज़? शंकर अग्रवाल जी, आप। मैं केवल एक तो ये कहना चाहूँगा कि जो ई गेमिंग है, इट इज़ गेमिंग एंड नॉट गैम्बलिंग। नंबर 1, ये लोगों को डिस्टिंक्शन करना चाहिए। दूसरी चीज़ की ई गेमिंग हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि अभी नंदन जी ने बताया कि जो टैलेंट है, जो इंटेलेक्ट है, वो देश के हर जगह पे है, लेकिन उन विचारों को कई बार एक्सेस नहीं मिल पाता है, एक मौका नहीं मिल पाता है। हमारी कोशिश है कि हम ये मौका देश के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को दे सकें जो इसको लेना चाहता है। और इसमें कोई खर्चा नहीं है क्योंकि ऑनलाइन है। तो वही बच्चा जो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं पा सकता है, वो बच्चा दुनिया नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकता है। तो एक तो हम उसको प्लेटफॉर्म देते हैं, दूसरा हम उसको रिकग्निशन भी देना चाहते हैं कि उसको वो गांव में कोई जानता नहीं होगा, वो खेलता होगा, लेकिन अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे खेलता है और दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी हो जाता है, तो उसको रिकग्निशन पूरे दुनिया में मिल सकेगा। दैट इज़ आर। धन्यवाद एक बार फिर से। Thank you. हमारे साथ भोजन करके जाएं। आपसे आग्रह है कि हम सबको, सारे हमारे मेहमान हैं, सबका
It can, but obviously, but do something forward. Yeah. सर आगे PTS से मांगे एक क्वेश्चन करके माइंड Aditya, how do you feel to be the brand ambassador for the SOG Grandmasters West Zone Finals? Firstly, it's an honor for me, to be a brand ambassador for this wonderful sport. In cricket, we all know that. Yeah, first of all, it's an honor to be a brand ambassador and to be here as well. I'm really humbled, and Mind Sports. We play Mind Sports in cricket, but I think to be a brand ambassador here, it's a special feeling. Sometimes you got to keep no expressions on your face. That's what we do in cricket. Even if you're nervous, show opposition that you are brave. But I'm really happy to be here, and thank you. Thank you. Okay, sorry. Left, center, right. Countdown now. Yep. When I see 10, you say 9. When I say 8, you say 8. How we get there? बहुत सारे लोग आपके फैंस हैं जब आप हमेशा काम रहे अगर ऐसी सिचुएशन आए में आप डाउनलोड हो गए I can't hear you, so you'll have to be louder. Or just tell me, I'll answer. Thank you. Say about the SOG game master because the chess game जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या ओपिनियन है? देखिए, ये बहुत ही करेक्ट जगह हम जा रहे हैं. आई फील कि हमने स्पोर्ट में इतना नाम कमाया है, इतनी रुचि कमाई है. आज भी हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीता है और विराट कोहली ने 85 रन बनाए और केएल राहुल ने बहुत अच्छा गेम फिनिश किया हार्दिक पांड्या के साथ. आई जस्ट फील दैट वी आर सो गुड फिजिकली, बट हम लोग जो मेंटल टफनेस है उसको हम इतना तवज्जो नहीं देते हैं. एंड टू अंडरस्टैंड जब खिलाड़ी सबसे हाईएस्ट लेवल पर खेलता है तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करता है. इफ़ ही इज़ मेंटली टफ, बिकॉज आई फील एनी स्पोर्ट, whether it is chess, rummy, or whether it is on field, or whether it's a shorter format or a longer format, apart from physical endurance, it is played between your ears, and that's your brain, and that's your mind. So I feel that application and being focused and staying in the present is what matters the most. And when you are staying in the present and watching your opponent and are there in that moment, trust me, you have your moment to shine, and you will always be one up. बट सर इस गेम मास्टर सीरीज में ई स्पोर्ट्स की भी बात हो रही है और माइंड स्पोर्ट्स की भी बात हो रही है जिसमें चेस भी है और रमी भी है, हर तरह की. तो अगर ई स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें आपका सबसे फेवरेट गेम? देखिए, मेरा जो सबसे फेवरेट गेम है, पहले आप बताइए आपका कौन सा है? रमी खेलता हूँ. हाँ, रमी खेलता हूँ. रमी आप खेलते हैं?
ठीक है, मुझे चेस बहुत पसंद है और आई फील दैट मेरी जो बेटी है वो चेस खेल रही है और वो सीख भी रही है और साथ साथ में मैं भी उसके साथ खेलता हूँ एंड इट्स सो नाइस टू सी बिकॉज बीइंग अ फादर मैं चाहता हूँ कि हमारे जब मैं बड़ा हुआ था तो मैं बहुत फिज़िकली मैंने स्पोर्ट खेले थे, मैंने क्रिकेट भी खेली थी, मैंने ट्रैक एंड फील्ड में भी मेरा हिस्सा था, मैं टेबल टेनिस भी खेलता था, अब मैं पैडल भी खेल रहा हूँ। बट आई लाइक द फैक्ट दैट माई डॉटर हैज़ टेकन टू चेस एंड आई फील दैट शी डज चेस ट्वाइस अ वीक एंड जो उसकी ग्रोथ हो रही है मेंटली और जिस तरीके से शी ऑब्जर्व्स एंड शी आस्क्स क्वेश्चंस एंड शी टेक्स द गेम फॉरवर्ड राइट टिल द एंड एंड आई फील दैट इज़ व्हाट मैटर्स। आज भी जब हम देखें हम जीते हैं एज अ कंट्री, आज हम फाइनल में चले गए चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन विराट कोहली हमें वहाँ तक लेकर गया है, यू नो कि उसने गेम बनाई, वो एंड तक गेम को लेकर गया। सो आई फील दैट हार जीत एक तरफ हो, जो गेम का जो प्रोसेस होता है जब तक आप वो इन्जॉय नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं बनता। सर जैसा आपने बताया कि आपकी बेटी काफ़ी इन्जॉय करती है, काफ़ी अच्छा आप सपोर्ट करते हो, सो इज देयर योर पर्टिकुलर मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड रिलेटेड टू स्पोर्ट्स? बहुत है, मैं अंडर 16 अंडर 19 खेला हूँ, दिल्ली से मेरी रिप्रेजेंटेशन रही थी, तो हमें तो यही सिखाया गया था कि इट्स ऑलवेज माइंड ओवर मैटर। आप कितना भी परिश्रम कर लो, कितना भी बल कर लो, थक भी जाओगे, लेकिन पहले शरीर थकने से पहले आपका दिमाग थकता है। तो अगर आप अपना दिमाग को ट्रेन कर लोगे ना, देन ट्रस्ट मी there is nothing like physical exhaustion. It's always you get exhausted mentally first, then the body gives up. But if you train your mind to last a lot longer, and because mind is a beautiful place, you know, because it's always about जब हम highest level पर भी जाते हैं तो हर कोई शॉट्स या चाल या स्किल हर किसी का सिमिलर होता है, आगे पीछे ही होता है, बट जिसका दिमाग नहीं गिव अप करता ना वो ही फिर खड़ा होता है। एंड आई फील इट इज़ ऑलवेज एनी स्पोर्ट, इवन इन वॉक ऑफ लाइफ, एनीथिंग। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमें इतनी लाइनें याद करनी होती है, हमें सीन्स परफॉर्म करना होता है, हमें एक स्टेप को जाना होता है, ये सब तभी आता है जब आपका माइंड ना प्रेजेंट रहेगा, आप प्रेजेंट रहोगे सिचुएशन में, एट द सेम टाइम यू हैव नाउ यू कैन एक्सरसाइज योर माइंड बाय रीडिंग, by learning, by playing sport, how to stay in the present. The minute you are always in the present, not thinking about कि पीछे क्या रहेगा या आगे मुझे क्या करना है, तो जो इंसान प्रेजेंट को जिएगा ना, जो मोमेंट में रहेगा, वो आगे ज़रूर रहेगा। ओके सर, लास्टली इस सोशल मीडिया के दौर पे इस पूरे जो जहाँ पूरी दुनिया अपने सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रही है या टाइम यूज़ कर रही है कहीं ना कहीं के लोग, आप इस जनरेशन इस यूथ स्पोर्ट्स से लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, सोशल मीडिया इज़ हियर टू स्टे। जब हम बड़े थे हो रहे थे तो सोशल मीडिया नहीं था, तो इतना प्रेशर भी नहीं था। अभी सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी है, लोगों के फॉलोअर्स हो जाते हैं, लोग अपने आप को फिर वहाँ पर दर्शाते हैं। अच्छी बात भी है बिकॉज लोगों को अपनी जो गेम है वो दूसरे तक लेके जा सकते हैं, अपना हुनर दूसरों को दिखा सकते हैं। द नेगेटिव था कि आपको फ्लैक मिलता है, आपकी ट्रोलिंग भी होती है। आई फील इफ़ यू कैन विद द गुड कम्स द बैड, इफ़ यू लाइक द एक्लेड्स, यू लाइक कि लोग आपकी बात करें, आपके काम में आपकी रुचि रखें, तो फिर उनका फिर एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई फील दैट फिज़िकली आप अपने आप को और मेंटली जितना टफ बनाओगे ना, तो आज जीत है, कल हार है, परसों कोई क्रिटिसाइज़ करके कहेगा आपकी गेम इतनी अच्छी नहीं रही, शायद यू हैव टू वर्क मोर अपॉन योर सेल्फ, ये सब चलता ही रहेगा। इट इज़ द प्रोसेस विच यू नीड टू एन्जॉय, वेदर यू विनिंग और यू लूजिंग इज सेपरेट। द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रेजेंट, प्लेइंग योर गेम एवरी सिंगल डे, बीइंग पैशनेट अबाउट इट, और जब तक आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे भी नहीं ना। तो हार से ही सीखते, आदमी जीत के ज़्यादा नहीं सीखता मेरे से। मैम, आई कांट हियर यू। Nandaja sir is associating this all the events, organizer he is. हाँ। So उनके बारे में कुछ अगर आपको कहना? No, it's lovely, it's brilliant because you know it is something which is very very new, and at the same time I feel that this is the first time I have been associated with something like this, और I feel कि जितने और हो events, ऐसे और tournaments हो, लोगों को और पता चले, it'll be beautiful because
ये स्कूल्स में भी जाना चाहिए। आई फील ये स्कूल से शुरुआत होगी, बच्चों में शुरुआत होगी, रुचि रहेगी ना, तो ये बहुत आगे जाएगा। थैंक यू। सॉरी आई डिडंट हियर यू प्रॉपर्ली, यू टू शॉर्ट, वहाँ से भी आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ जी, अच्छा सरकार साहब मैं भी